है। मैं महिला मंडल की प्रधान हूँ और नगर निगम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जो पूर्व सरकार थी तो उन्होंने हमारे को ज़बरदस्ती जो है नगर निगम में डाला, जयराम सरकार ने। और वो जयराम जी वहाँ भी आए जहाँ की कोई आज तक मुख्यमंत्री आए ही नहीं है हमारे उस महीने में। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे को डाल दिया नगर निगम में। और हमने अब जो है तो अपनी सरकार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अपना ज्ञापन सौंपा है और शहरी विकास मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री क्रम विद्या को भी हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। इसके लिए हम कहते हैं कि भाई बाहर हमारे को नगर निगम से बाहर किया जाए। और हम आज प्रकाश चौधरी जी का भी धन्यवाद करते हैं जो आज इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और हमारे साथ कोर्ट में आए हैं, एडीसी से मिले हैं और हमारा इन्होंने ज्ञापन दिया एडीसी को दिया है। आप क्यों ले आती है नगर निगम में, जैसे हम एक मकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को एनओसी लेना पड़ेगी और नक्शा बनाना पड़ेगा। और फिर भी कई ऐसे हैं पेड़ भी काटना पड़ेंगे, कोई भी होगा, कुछ भी कार्य भी होगा जो भी हमारे को नगर निगम के ऑफिस में आना पड़ेगा। क्यों वहाँ भी कहते हैं कि भाई इधर भेजो, वहाँ जाओ, ये करो वो करो। हमारे को इतना गांव में इतना टाइम कहाँ होता है आने जाने के लिए। धन्यवाद, यही कहना चाहती हूँ। मैं बेना नगर निगम वार्ड 14 नंबर से बिलोंग करता हूँ और मैं सबसे पहले तो अपने चौधरी साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे बारे में समस्या सुनी उन्होंने, तो मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अपने सुखविंदर सिंह जी से भी हम मतलब ये चाहते हैं कि हमें जो है मतलब नगर निगम से बाहर किया जाए ताकि हम लोग जो है अपना पंचायत का ही रूप दिया जाए दोबारा, क्योंकि हम लोगों को बहुत समस्या आ रही है। तो इसलिए हमें जो है निगम से बाहर कर दिया जाए और लोगों को जो है बार बार जो है मतलब ये क्या नाम इसके कोई नक्शा पास कराना, कोई सर्टिफिकेट लेना, तो लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो इसलिए मैं और ये हमारे महिला मंडल प्रधान मीरा देवी जी हैं, ठीक है ना, ये भी अपने विचार रखेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ तो मैं ठीक है। आज बहना के लोग पहले बहना ग्राम पंचायत हुआ करती थी। पिछली गवर्नमेंट के समय में जब मंडी नगर निगम बना तो बहना को नगर निगम में डाल दिया, जिसके लिए बहना के लोग और दूसरे जो एरिया नगर निगम में आया जैसे धौंदी पंचायत थी या बुटकर चक्कर चला पंचायत थी, वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। परंतु ये कहा गया कि फिलहाल डालो, ये नगर निगम नहीं बन रहा है, जनसंख्या पूरी नहीं हो रही है, जब अगला इलेक्शन आएगा तो इसको बाहर कर दिया जाएगा। आज हमारे बहना के लोग, धौंदी के लोग या चक्कर चला के लोग बड़े परेशान हैं। वो टैक्स से परेशानी है, पर जैसा जैसा कहा गया था निगम के माध्यम से ऐसी ऐसी फैसिलिटी गाँव को मिलेगी। गांव का एरिया तो आपने देखा है को घर कहाँ होता है, कोई गौशाला किधर होती है, ऐसा शहर की तरह इकट्ठे घर नहीं होते। तो इतनी व्यवस्था मैं मानता हूँ कि पंचायत से ज़्यादा पैसा नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में आता है। परंतु ऐसे दूर दूर घर हो, दूर दूर सड़कें जानी हो, तो कैसे वहाँ पर विकास होगा, डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए आज बहना के लोग कुछ लोग आए, मैंने कहा ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, धरना क्यों देना है, जब बात आएगी मुख्यमंत्री महोदय के, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे। परंतु आज तो हमने डीसी साहब को देना था, डीसी साहब अपने काम से कहीं कोर्ट में गए हैं। अब आज हम एडीसी साहब को ज्ञापन दिया कि ये जो बहना के लोग आए इनकी बहुत बड़ी डिमांड है, इस डिमांड को माना जाए। आपके लेवल की बात नहीं होगी तो मैं चाह रहा हूँ कि आगे आप इसको भेजा जाए, चाहे डायरेक्टर को भेजे, चाहे सेक्रेटरी को भेजे, चाहे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भेजे, ताकि ये डिमांड जो है बहना के लोगों और धौंदी और गुटकर चक्कर चला के लोगों की जाए। मैंने भी इनको आश्वासन दिया था कि इस बार आपको नगर निगम में डाला गया है, परंतु आने वाले समय जब चुनाव होंगे तभी आपको बाहर किया जाएगा। अब चुनाव आने वाले 6 महीने के बाद चुनाव होंगे, तो मैं चाहता हूं, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, डिप्टी सीएम आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी से और हमारी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसकी तरफ ध्यान दें ताकि इन लोगों को नगर निगम से बाहर किया जाए। मैंने देखा था एक बार मैंने नेर चौकों को भी नगर परिषद बनाया था, वहाँ के लोगों ने भी बड़ा विरोध किया और लोग नाराज हुए। और उस समय मैंने सोचा कि
नगर परिषद के परिषद से डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, पर लोग नहीं मानते। जो बात लोगों के बाहर की जाए, लोग जिस चीज़ को नहीं चाहते होंगे उसको किया जाए तो नाराज होते हैं। उसका भुगतान मुझे करना पड़ा। वो पिछले इलेक्शन में मैं हारा, वो भुगतान अभी तक नहीं पूरा हुआ। इस इलेक्शन में भी मुझे झटका लगा, परंतु अपने कुछ लोगों के माध्यम से। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो पंचायतें आई हैं, धौंधी है और आपका चक्कर चला है, आपका बहना, इन तीनों पंचायतों को फिर पंचायत यहाँ के लोगों को जो नगर निगम में डाले गए हैं, इनको फिर पंचायत का रूप दिया जाए, ताकि ये लोग पंचायतों में रहना चाहते हैं, पंचायतों में खुश हैं। तो मैं भी इन लोगों के साथ हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र के ये लोग हैं, मेरे मतदाता हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं। जो ये कहेंगे मुझे तो उनके साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए एक बार पुनः मैं एडीसी साहब से के पास में ज्ञापन दे आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डिप्टी सीएम और दूसरे जो इस डिपार्टमेंट के विक्रमादित्य सिंह जी इसके मंत्री हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी ध्यान रखें और इन तीनों जो नगर निगम में जो लोग आए इनको वहाँ से निकाल कर पंचायत में किया जाए।